अगर आप नहीं जाते तो आपको बेइज्जत करके निकाला जाएगा यहाँ से। सीएमओ मैम को भी कोविड हो गया, अकेले डॉक्टर से काम तो नहीं चलाएगी ना वो, उसको नर्सिंग नीड पड़ेगी उसको। जो वार्ड बॉय, स्वीपर, सिक्योरिटी गार्ड है वो 1.25 साल के लिए है, सिर्फ नर्सिंग स्टाफ ही 2 महीने के लिए क्यों रखा गया? सर बोलने वाली बात को कौन मानता है? बोलने को तो मैं भी पता नहीं कितनी बड़ी झूठ बोल दूं सर। सीएमओ कुछ नहीं कर रहे जी, सीएमओ का नाम है रत्ना भारती। गलत बात है, कोरोना योद्धा नहीं बोलना चाहिए। हमें सर सैलरी नहीं दी। ठीक है, प्रशासन अब कहती कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सीएमओ मैडम कहती हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो किसके हाथ में है? कुछ कह रहे हैं, 2-3 बार ज्ञापन भी दे चुके हैं हम सीएमओ मैम को। मुझे नहीं पता उस ज्ञापन का क्या होता है। वो सीधा सीएमओ से डस्टबिन में जाता है या फिर किसी नेता के पास जाता है, या नेता के पास जाने के बाद वो डस्टबिन में जाता होगा, क्योंकि सीएमओ मैडम को 4 बार ज्ञापन दे चुके हैं हम, 2 बार अपने डीसी मैडम को ज्ञापन दे चुके हैं। लेकिन हमें ये तो नहीं पता था ना, क्या हमें ये 2 महीने में हटा भी देंगे, कोई रिलीविंग लेटर तक नहीं देंगे, कोई एक्सपीरियंस नहीं देंगे। यूज एंड थ्रो जैसे डिस्पोजल का गिलास होता है, चाय पी करके फेंक दिया जाता है, इनसे काम लेकर के इन्हें फेंक दिया गया है। और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा और आज हम धक्के खा रहे हैं। हिसार शहर के कोर्ट के बाहर हम लोग मौजूद है। पीछे आप मेरे देख सकते हैं कुछ नर्स बैठी हैं जिनकी तनख्वाह का इशू चल रहा है, उसको लेकर के इन्हें प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इन्हीं नर्सों को जब हायर किया गया था तो कोरोना योद्धा बताया गया था। बहुत सारी स्कीम प्रधानमंत्री की तरफ से या राज्य सरकारों जैसे कि मुख्यमंत्री की तरफ से अनाउंस की गई थी कि अगर कोविड की ड्यूटी के दौरान इनकी डेथ हो जाती है तो 50 लाख का मुआवजा परिवार को मिलेगा। इस तरह के वादे किए गए थे। कोरोना योद्धा बताकर कभी हॉस्पिटल पर फूल बरसाए गए और भी कई सारी नौटंकी की गई थी इन्हें सम्मान देने के लिए, सैल्यूट करने के लिए। लेकिन इन्हें ही आज तनख्वाह के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। बड़ा घपला किया गया है। 27 नर्स को हायर किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। जो पेपर में निकलता है उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से निकाला जाता है कि नर्स की रिक्वायरमेंट है, भर्ती की जा रही है। जब वो ज्वाइनिंग के लिए जब वो इंटरव्यू के लिए आती है वहाँ पर बता दिया जाता है कि नहीं, वह भर्ती तो कैंसिल हो गई है, लेकिन उसका किसी तरह का नोटिफिकेशन नहीं आता है कि जो भर्ती की जा रही थी वो कैंसिल हो गई है। उसके बाद उनको ठेके के बिहाफ पर रखा जाता है उसी हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल की जो उद्घाटन है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया था, और उसी दौरान वहाँ पर अच्छे खासे दंगे भी देखने को मिले थे। वहाँ पर इन्होंने करीब 3 महीने तक काम किया है। 3 महीने तक काम करने के बाद इन्हें कह दिया जाता है कि आपका जो टाइम पीरियड है सिर्फ 2 महीने था। और जब रखा गया था किसी तरह का नोटिफिकेशन नहीं दिया गया था कि कितने टाइम के लिए इनको रखा जा रहा है। काफ़ी सारे वादे किए गए होंगे लेकिन किसी भी तरीके से लिखित में नहीं दिया गया था। उसके बाद निकाल दिया जाता है 2 महीने 3 महीने काम करवा करके 2 महीने का टाइम बताकर बिना तनख्वाह दिए निकाल दिया जाता है। अभी इनकी डिमांड यही है कि इन्हें वापस जॉब पर कंटिन्यू किया जाए। जिस तरीके से कोविड के बाकी स्टाफ से काम करवाया जा रहा है उसी तरीके से इनसे काम करवाया जाए, और इनकी जो तनख्वाह है पूरी की पूरी जो पहले की बची हुई है वह दी जाए, और आगे भी जो है कंटिन्यू टाइम टू टाइम तनख्वाह दी जाए। फिलहाल पूरा मसला जो है नर्स के थ्रू हम आपको सुनवाते हैं, किस तरीके से इनको रखा जाता है, किस तरीके से इनके साथ घपला हो जाता है। और यूज़ एंड थ्रो जैसे डिस्पोजल का गिलास होता है, चाय पी करके फेंक दिया जाता है, इनसे काम लेकर के इन्हें फेंक दिया गया है। रिलीज़ भी नहीं किया गया कि आपको निकाल रहे हैं, इस चीज़ का लेटर नहीं दिया गया है, ताकि फिर से जब कोविड की लहर आएगी तो इनको दोबारा से रखा जा सके, नए स्टाफ को इसी तरीके से रखा जा सके। एक और चीज़ बताई गई है कि नई भर्तियां शुरू कर दी है। 37 और स्टाफ को उसी तरीके से रखा जा रहा है जिस तरीके से इनको रखा गया था, और उनके साथ भी आने वाले टाइम में ऐसे ही घपला होगा, क्योंकि इनके साथ हो रहा है तो उनके साथ नहीं होगा, इस चीज़ की क्या गारंटी है? हम कोविड के स्टाफ हैं जी, चौधरी देवीलाल संजीवनी हॉस्पिटल जो 3 महीने पहले बना था कोविड के नाम पे, कोविड-19 के नाम पे, जो तंबू वाला अस्पताल बना था 29 लाख में, जिंदल स्कूल में जो हॉस्पिटल बना है उसमें स्टाफ लिया गया था। मैं अगर याद कर पाऊँ ये हॉस्पिटल वही है जिसका उद्घाटन खट्टर ने किया था। मुख्यमंत्री खट्टर जी ने इनका उद्घाटन किया था। उस दिन काफ़ी दंगे फसाद भी हुए थे, लेकिन अब जब हमें वहाँ 3 महीने हो गए आज ड्यूटी करते, 90 दिन हो गए हमें वहाँ ड्यूटी करते, तो हमें बोला जा रहा है कि आप तो सिर्फ 2 महीने के लिए लिए गए थे जी, जबकि हमें ऐसा कुछ ज्वाइनिंग के टाइम रिटर्न में नहीं दिया गया, ना हमें ज्वाइनिंग का कोई ऐसा स्पेशल लेटर दिया गया जिसमें ऐसा कुछ हो कि आप 2 महीने के लिए हो या आपकी सैलरी इतनी है। कोई प्रूफ नहीं था। एक लिस्ट थी उसमें हमारे नाम थे, हमें बोला गया कि ये ही आपका ज्वाइनिंग लेटर है। जब हमने मांगा कि हमारा ज्वाइनिंग लेटर दो कि यही आपका ज्वाइनिंग है, उसमें कोई प्रूफ नहीं है कि हम 2 महीने, महीना है, 1.5 महीने के लिए है, कुछ भी नहीं था उसमें। 25/5/2021 से हमारी ज्वाइनिंग थी। फिर 5 अगस्त को एक बंदा आके बोलता है, इसका ठेकेदार का बंदा आके बोलता है कि आप तो जी
रिलीव हो 2 महीने के लिए थे, मतलब 25/7 से हम रिलीव हैं उसकी नॉलेज में। वो आकर के बोलता है, उनका नाम पता है, ठेकेदार कौन है और कौन उस पूरे हॉस्पिटल को मैनेज कर रहा है? ठेकेदार तो राजेंद्र बुरा है और अरविंद ने आके बोला था, अरविंद और नसीब नाम से कोई बंदा है ठेकेदार का, उन्होंने आके बोला है कि आप यहाँ ड्यूटी क्यों कर रहे हो, आप तो 2 ही महीने के लिए थे। फिर उन्होंने 12/8 को एक गेट पे नोटिस लगाया जो ना किसी के साइन थे, ना स्टैम्प थी, ना लेटर नंबर था। 5 अगस्त को वो आपको आके बोलता है कि आप 2 महीने तक ही थे, और 12 तारीख को वो नोटिस लगाता है, मतलब मोटा मोटा 7 दिन के बाद। मोटा मोटा 7 दिन के बाद वो नोटिस लगाता है कि आप 27/7 से रिलीव हो जी, ठीक है। लेकिन जब हमने डॉक्टरों से सबसे पूछा कि इस लेटर का मतलब क्या बनता है, कोई मतलब नहीं बनता, किसी के साइन नहीं, किसी के सिग्नेचर नहीं, खाली सिविल सर्जन कंप्यूटर से निकाल के लगा दिया। वो तो हम भी लगा सकते हैं जी, गेट पे हम 2 साल हो गए ड्यूटी करते, कुछ भी झूठ का तो कोई मोल ही नहीं होता ना, वो तो कोई भी लगा देगा कंप्यूटर पे। तो उन्होंने 2 दिन बाद वो लेटर फाड़ भी दिया, ठीक है। वो बैक डेट की रिलीविंग हमें दिखा रहे हैं, बैक डेट की रिलीविंग कहाँ होती है? रिटर्न में हमें एक एक पर्सन को दो, एक एक पर्सन को ज्वाइनिंग देते तो एक एक पर्सन को रिलीविंग भी देते होते हैं। आप लोगों को, जैसे आप सभी 27 लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, ऊपर मैनेज कौन करता था? मैनेज में हमारे डॉक्टर इंचार्ज थे वहाँ, डॉक्टर ज्ञानेंद्र और डॉक्टर धर्मेंद्र, वही वर्क उनके अंडर था, काम वो लेते थे हमसे। उन लोगों का इस मामले पे क्या कहना है, और वो अभी भी वहीं पे जॉब कर रहे हैं? वो वहीं पे हैं, अभी ड्यूटी कर रहे हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं ड्यूटी, वार्ड बॉय, स्वीपर, सिक्योरिटी गार्ड्स ड्यूटी कर रहे हैं। और उनको बोला गया है कि आप कंटिन्यू हो, 1.25 साल के लिए हो। जो वार्ड बॉय, स्वीपर, सिक्योरिटी गार्ड है वो 1.25 साल के लिए है। सिर्फ नर्सिंग स्टाफ ही 2 महीने के लिए क्यों रखा गया बिना लिखित में? ये है, नर्सिंग स्टाफ के बिना हॉस्पिटल कैसे चलेगा? जब हॉस्पिटल खड़ा है, डॉक्टर बैठे हैं और सारा सिस्टम चल रहा है, हॉस्पिटल वर्किंग में है, अब एसी भी चल रहे हैं। पहले जब हम बैठे थे तो एसी भी बंद कर दिए गए कि बिल 12 लाख आया है, कहाँ से भरेंगे? आज हमारे स्टाफ ने दोबारा राउंड किया, ऑन ड्यूटी स्टाफ भी है, सब एसी भी चल रहे हैं, सब कुछ है। आज एक डॉक्टर ने आके वर्बली बोला है स्टाफ को, वहाँ हमारी एक प्रेग्नेंट स्टाफ भी बैठी है ड्यूटी पे, एक स्टाफ और है, तो उनको बोला है कि आप ड्यूटी क्यों कर रहे हो जी, आप जाओ, अगर आप नहीं जाते तो आपको बेइज्जत करके निकाला जाएगा यहाँ से। कौन बोलते हैं, इनका नाम बताइए ना। ऑन ड्यूटी डॉक्टर जो थे आज, डॉक्टर ज्ञानेंद्र, उन्होंने बोला। फिर बाद में जैसे उनसे बात करी तो वो कहते ये तो मेरे ऑर्डर नहीं है, ये तो सीएमओ के ऑर्डर हैं। तो सीएमओ के ऑर्डर है या सीएमओ अपने आप बोल रहे, फिर आके वो क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं बीच में? पूरे मामले को लेकर के, जैसे 2 महीना रखा गया है, वो भी मतलब झुटला करके, और अब 3 महीने तक आपसे जॉब करवाया जाता है, फिर तनख्वाह नहीं दी गई है किसी भी तरीके से। तो जब सीएमओ के पास आप जाते हैं तो बातचीत करने के दौरान उनका क्या कहना है? सीएमओ कुछ नहीं कर रहे जी। सीएमओ मैडम कहती है आपकी सैलरी आ जाएगी, हमने तो 2 ही महीने के लिए आपको रखा था। जब हमने लेटर मांगा कि हमारा लेटर दिखाओ, ऐसे कोई ऑर्डर दिखाओ, हम 2 महीने के लिए थे, या हमें कुछ आपने दिया हो, आपके पास ला के रखने से तो कुछ नहीं होता, अपनी ड्राज में रख लो, उससे कुछ नहीं होता। हमें हमारे हाथ में दो भी, तुम 2 महीने के लिए हो, तुम काम करने आ रहे हो। हम अपनी 20-20, 30-30 हज़ार की जॉब छोड़ के 2 महीने के लिए कौन आएगा जी? कोई दिल्ली से आके बैठा, कोई गुड़गांव से, कोई यमुनानगर, रोहतक से आके बैठी हैं लड़कियाँ। वैकेंसी के बारे में पता कैसे चला था आपको कि यहाँ पे वैकेंसी है 27-28 नर्स की रिक्वायरमेंट? वैकेंसी निकली थी एनएचएम की जी, जो गवर्नमेंट की तरह हाफ गवर्नमेंट होती है, वो वैकेंसियाँ निकली थी। तो जब वैकेंसी निकली तो पेपर में निकली थी, जैसे एडवर्टाइज होती है वैसे एडवर्टाइज हुई, सब स्टाफ ने फॉर्म भरा। उसी में जैसे पेपर में आते तो उसमें योग्यता प्लस सैलरी कितना होगा और कितने टाइम के लिए, वो सारा लिखा होता है? उसमें था एनएचएम की 13.5 होती है जी, उसमें हमें कोई वो नहीं है। और उसमें 2 महीने का दिया हुआ भी था कि अखबार में जो एनएचएम की निकली थी कि आपको 2 महीने के लिए रखा जाएगा, उसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि एनएचएम में हमें 2 महीने भी रखते हैं, हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जिस दिन हम इंटरव्यू देने जाते हैं, संडे का इंटरव्यू रखा था उन्होंने, फॉर्म भरवाने के बाद 24 तारीख कुछ थी शायद, तो उस दिन वो कहते हैं कि जो इंटरव्यू लेना था ना 3 बंदे, उनको कोविड हो गया जी, आज का इंटरव्यू आपका कैंसिल है, ठीक है, अब डायरेक्ट इंटरव्यू आपका संजीवनी में होगा। जब हम संजीवनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, अभी कॉल करके बुलाएंगे आपको सबको, संजीवनी में हम इंटरव्यू देने जाते हैं, उस दिन हमारा इंटरव्यू होता है और उसी दिन ज्वाइनिंग हो जाती है। उस दिन ज्वाइनिंग पे वो लिखवाते हैं कि आप शार्प ग्लोबल के अंडर हो। शार्प ग्लोबल कंपनी है कोई, हाँ, ठेकेदार के अंडर। तो हमने पूछा भी हम शार्प ग्लोबल के अंडर कैसे हो गए, एनएचएम के अंडर थे। कोई ना, वो भी देख लेंगे, एक बार पूरा स्टोरी पता चले वो भी देख लेंगे हम लोग। कि हमने कहा भी हम शार्प ग्लोबल के अंडर कैसे हो गए, हमने तो एनएचएम का फॉर्म भरा था। तो कहते जी वो वैकेंसियाँ कैंसिल होगी। तो देखो जी, अगर वैकेंसी कैंसिल होती है तो उसके रूल भी सारे कैंसिल ही होते होंगे। एक रूल उठा के उसमें शार्प ग्लोबल में कैसे लग गया वो,
आउटसोर्स में कैसे लगे? आए तो एनएचएम के लिए थे और आपको रख लिया ग्लोबल स्पेस के अंडर में। ठेकेदार के अंडर कर दिया गया, हम गवर्नमेंट के अंडर आए थे, ठेकेदार के अंडर कर दिया गया। फिर भी चलो जी, सैलरी देखते हुए हमने सोचा सैलरी बढ़िया, उसमें 13.5 थी, इसमें सब 26 समथिंग कुछ बता रहे हैं, तो चलो कोई बात नहीं, सैलरी देख के रह जाते, कोई टाइम पीरियड फिक्स था नहीं। तो और बोला वर्बली जब हमने पूछा वहाँ जो डॉक्टर्स थे या वो टीम बैठी थी इंटरव्यू के टाइम कि हमारा टाइम पीरियड क्या है, वो कहते हैं कि अभी तक अपने देश से जब कोरोना वो पोलियो और मलेरिया नहीं गया है तो कोविड क्या अभी जाएगा, 10 साल आप निश्चिंत होके रहो, और जब भी यहाँ से हॉस्पिटल उठेगा ये तो आपको सिविल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। नौकरी के सपने दिखा रहे थे। हाँ जी, उन्होंने वर्बली ये बोला था, हम नहीं कह रहे रिटर्न में दिया था, वर्बली बोला था। रिटर्न में तो उन्होंने ना हमें 2 महीने के लिए दिया ना 10 साल के लिए दिया। एक और मैं जानना चाहूँगा, आप लोगों का वहाँ पे काम ये होता था कि कोविड पेशेंट जो आते हैं उनकी देखभाल आप? हाँ जी, कोविड पेशेंट की ऑल केयर स्टाफ ही करता था, क्योंकि डॉक्टर तो 10 गज दूरी पे खड़े होकर देखते थे, बस पेशेंट को देख लिया, पूरी पीपी किट डाल के एक बार आगे लिख दिया। केयर तो स्टाफ ने ही करनी थी 24 घंटे। अंदर सेंटर होता है उसके अंदर आप देखभाल कर रहे थे। तो एक और चीज़, जैसे बाकी हॉस्पिटल्स में ये हुआ था कि जो कोविड की पेशेंट की देखभाल कर रहे थे उनके लिए रहने की व्यवस्था अलग से की गई थी, खाने की व्यवस्था अलग से की गई थी, तो क्या वो सारी फैसिलिटी आपको भी मिली थी? रहने और खाने की ये जी, जो बाहर से थे बंदे उनको रहने की भी मिली है, ये हम नहीं झूठ बोल रहे, खाने की भी मिली थी। शुरू में खाना सब पेशेंटों का भी आता था, स्टाफ का भी आता था, ये चीज़ें दे रहे थे, गवर्नमेंट दे रही थी, हम वो नहीं करते, जो चीज़ दी है हमें दी है। ठीक है, जो लोकल स्टाफ था वो अपने घर से ही आता जाता था। ठीक है, जो बाहर से थे भी आउट के हो गए, दिल्ली के हो गए, गुड़गांव, यमुनानगर, रोहतक, वो बंदों को दे दी थी उन्होंने सुविधा, भाई चाहे अंदर हॉस्पिटल में रहो, चाहे और उन्होंने जो जगह दी है वहाँ रहो। अभी जैसे आपने सीएमओ के पास गए तो वो तो कुछ नहीं कर रहे इसके अंदर, नाम क्या उनका? सीएमओ मैडम का नाम है रत्ना भारती। वो इस मामले में कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा आपने किस किस को अप्रोच किया है? सीएमओ मैडम को 4 बार ज्ञापन दे चुके हैं हम, 2 बार अपने डीसी मैडम को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई जवाब अच्छे से आ नहीं रहा। अपने जो मंत्री हैं अपने कमल गुप्ता जी, उनको भी दे चुके, उन्होंने कहा था कि इस महीने के लास्ट तक आपका काम बन जाएगा। देखो जी, महीने का लास्ट भी आ गया, आज 25 हो गई है, अब और कितने दिन, 5 दिन और वेट कर लेते हैं महीने के लास्ट तक भी। अपने गंगवा साहब से मिले तो उन्होंने कहा कि सैलरी की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। 15 दिन हो गए, पिछले से पिछले फ्राइडे को हम मिले थे, 15 के भी 17 दिन हो गए आज। तो उस दिन उन्होंने सीएमओ मैडम से हमारे सामने ही बात करी, मैडम कहते 2 दिन में इनकी सैलरी आ जाएगी। वो 17 दिन हो गए, आज तक सैलरी भी नहीं आई, कुछ नहीं हुआ जी, सबसे मिल लिए। अभी हमारा अगला प्लान यही है कि अगर कुछ नहीं करते, डीसी मैडम भी नहीं सुनवाई करते हमारी, तो हम अपनी रैली निकालेंगे और उसके बाद 5 तारीख को हम अनिल विज सर के पास जाएंगे। लगता है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने और भी प्रदर्शन देखे होंगे, आशा वर्कर प्रदर्शन करती है, आंगनबाड़ी वर्कर करते हैं, ये पीजीटीआई टीचर आपके बगल में ही बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, हाँ, लगातार वो लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं। आपको लगता है कि उस ज्ञापन का कुछ होता है, उस प्रदर्शन से कुछ होता है बजाय इसके? देखो जी, अपने मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट की थी एक पीछे कि कोविड स्टाफ को निकाला नहीं जाएगा। अगर उनकी बातों पे चलो तो रूल को फॉलो करना बनता है प्रशासन का काम। ठीक है, प्रशासन अब कहती कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सीएमओ मैडम कहती हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो किसके हाथ में है कुछ? मुख्यमंत्री झूठ बोल के निकल गए। हाँ, मुख्यमंत्री ने जो बोला वो बात माननी नहीं है। मतलब उन्होंने तो बोला जो कोविड में ड्यूटी कर चुके हैं उन स्टाफ को निकालना नहीं है, चाहे वो कहाँ भी ड्यूटी कर रहे हैं। इस चीज़ को लेकर के मैं आपके पास आना चाहूँगा, आप लोगों ने एफआईआर की है कहीं पे कि आपके साथ इतना मतलब घपला हो रहा है सैलरी को? नहीं सर, अभी वो तो हमने कुछ नहीं किया है, एफआईआर तो करवाई नहीं है, पर हम सोच रहे हैं कि अगर कुछ नहीं हुआ तो हम लास्ट हद तक जाएंगे, फिर हम सीएम विंडो भी डालेंगे, कोर्ट केस भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि सुनवाई नहीं हो रही है ना सीएमओ मैडम कुछ कह रही है, ना डीसी मैम कुछ कह रहे हैं। 2-3 बार ज्ञापन भी दे चुके हैं हम सीएमओ मैम को। जब भी हम सैलरी के लिए पूछते हैं ना तो ऐसे बोलते हैं कि 2 दिन बाद आ जाएगी, 3 दिन बाद आ जाएगी, मंडे को आएगी, वेडनेसडे आएगी, और बहुत सारे मंडे वेडनेसडे सब जा चुके हैं, सैलरी नहीं है। ऐसे करते करते भी 15-20 दिन हो चुके हैं, कोई सैलरी नहीं आ रही हम लोगों पे। आप कितने दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं? अभी यहाँ से तो तीसरा दिन है ना दीदी, 3 दिन हो चुके हैं, और 4 दिन हमने सीएमओ मैम के सामने वहाँ पे धरना दिया था। कम से कम टोटल मिला के 7-8 डेज हो गए हम लोगों को। 3 दिन से बैठे हैं। डेली यहीं से डीसी भी निकलती होगी, जो एसपी है बलवान सिंह राणा वो भी निकलते होंगे, तो किसी ने रुक करके पूछा कि अभी तक सोल्ट आउट हुआ है नहीं हुआ है? नहीं सर, कोई नहीं पूछता है, बस हम अपना धरना दे के यहाँ से चले जाते हैं, और देते भी रहेंगे जब तक हम लोगों का सोल्यूशन नहीं होता है।
अगर मान गए तो ठीक है, नहीं हम फिर किसी हद तक भी जाने को तैयार है। डीसी से कितनी बार मिले आप? डीसी से हम एक बार तो डीसी से मिली है, हमसे दोबारा नहीं मिली। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट दोबारा तो ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ही आके लेके गए थे लेटर बाद से ज्ञापन। एक बार मिली है, तब भी मैडम ने बड़ा रुखा जवाब दिया हमें। क्या कहा था? एक्चुअल वर्ड्स क्या थे? मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप सीएमओ से मिलो जाके, मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगी। सीएमओ से कितनी बार मिले? सीएमओ से 3 बार मिल चुके, एक बार वैसे ज्ञापन दिया था, 4 ज्ञापन दे चुके हैं। जैसे आप 3 बार उनसे मिले, तीसरी बार मिलते हो उनकी आंखों में कुछ शर्म दिखती है कि आप लोग गलत कर रहे हैं? कुछ नहीं है जी, वो तो हमें ही गलत ठहरा रही है कि आपको हमने बोल दिया था 2 महीने के लिए, हम तो 2 के लिए रखेंगे, आगे तैयारियां कर लो। और 2 के लिए भी तो 2 का तो दो कम से कम। तो नहीं दे रहे, हम ये कह रहे हैं हमारा रिलीविंग लेटर तो दिखाओ, दो। पीछे से आता है, किसी भी बंदे को रिलीव करते हैं तो रिलीविंग लेटर तो देते हैं ना पहले। रिलीविंग लेटर आज के टाइम में भी दे दो। आज भी जो ऑन ड्यूटी वाले डॉक्टर्स बोल रहे थे स्टाफ को कि तुम जाओ, उन्होंने बोला कि रिलीविंग लेटर दो, एक्सपीरियंस दो, सैलरी दो, तो कहते जी वो हमारे हाथ में नहीं है, वो जिसने आपको लिया था वो देंगे। तो लिया किसने था, हमें बता तो दो किसने लिया था। हाँ, वो लोग करवा रहे हैं लेकिन सैलरी की जिम्मेदारी वो नहीं ले रहे। नहीं है, रिलीविंग की नहीं है, एक्सपीरियंस की नहीं है, किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ निकालने की जिम्मेदारी है, लगाने की भी उनकी नहीं है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि लगाने की जिम्मेदारी किसकी है, प्रशासन की है, किसकी है। लेकिन आप लोगों ने 27 की संख्या बताई है जिनको निकाला गया है, तो जैसे कि यहाँ पे कुछ बैठे हैं, बाकी लोग इसी जगह उसी जगह पर उसी जगह पे ड्यूटी पे गए हैं बाकी बंदे हमारे। क्यों ड्यूटी कर रहे हैं अगर उनको निकाल दिया? करेंगे, इनके बोलने से थोड़ी निकलते हैं, रिटर्न में दो निकालना, रिटर्न में होता है। जब ज्वाइनिंग रिटर्न में होती है तो रिलीविंग भी रिटर्न में होती है जी। ठीक है, जब तक हमें रिटर्न में नहीं देंगे हम निकलेंगे नहीं, उनके निकालने से नहीं निकलेंगे हम ऐसे। काम वैसा का वैसा अभी तक चल रहा है? हाँ जी, काम वैसे ही चल रहा है, स्टाफ ड्यूटी पे जा रहे हैं और आ रहे हैं, बाकी धरने लोग यहाँ पे बैठ रहे हैं, आपकी हाजिरी वहाँ पे लग रही है? हाजिरी तो जी उन्होंने 6 तारीख को हमारा रजिस्टर जब्त कर लिया डॉक्टरों ने, 6/8 को। ठीक है, 25/8 से अटेंडेंस लगी है, उनके कहने से भी 6/8 तक हमारे 25/5 से अटेंडेंस लगनी शुरू, 6/8 तक है। ठीक है, उसके बाद हम लगा रहे हैं, अपनी अटेंडेंस पूरी हो रही है हमें, लेकिन जो हमारा परमानेंट रजिस्टर था वो उन्होंने जब्त कर लिया डॉक्टरों ने। और अभी सुनने में आया कि जुलाई की अटेंडेंस भी उन्होंने नहीं भेजी, जबकि जुलाई में हमने मॉर्निंग इवनिंग नाइट सब कुछ करा है। मैं खुद कंप्यूटर वाले से बैठ के अटेंडेंस भिजवा के आई हूँ, लेकिन पीछे से किसी डॉक्टर ने मना कर दिया और अब हमारे पास रिपोर्ट आ रही कि आपकी जुलाई की अटेंडेंस नहीं आई। जैसे कि आपने बताया कि जो लोग बाहर से आई थी नर्स, उनको रहने और खाने की फैसिलिटी दी गई थी, तो अब जब से आपका प्रदर्शन शुरू हुआ है तब से आप ड्यूटी पे भी जा रहे हैं आप में से कुछ, तो उनको वही फैसिलिटी अब भी मिल रही है, वहाँ से निकाल दिया गया? खाने की फैसिलिटी तो काफ़ी टाइम पहले ही बंद हो गई थी, जैसे ही पेशेंट कम हुए ना खाने की फैसिलिटी बंद हो गई, गाड़ी बंद हो गई थी। पहले गाड़ी भी थी स्टाफ के लिए, वो भी बंद हो गई थी। अभी रहने वहाँ पे दे रहे हैं जहाँ पे पहले रह रहे? और कोई इन्फॉर्मेशन आप में से कोई कुछ कहना चाहता है, बताना चाहता है? इन्फॉर्मेशन है, कॉमन सेंस में ये आता है, सीएमओ मैम हो या डॉक्टर ज्ञानेंद्र हो, मैं मेरी तरफ से ये बोलना चाहती हूँ, अगर ऑन ड्यूटी स्टाफ ड्यूटी कर रहा है वहाँ पे, कोई भी है हमारा नर्सिंग स्टाफ, उनको आके बोलना नहीं बनता कि आप यहाँ से चले जाओ। या तो उन्होंने ऐसे मुंह से ही कोई भी ज्वाइनिंग लेटर, जब हम लोगों की ज्वाइनिंग करवाई, लेटर नहीं देना था, सिंपल मुंह से ये बोलना था कि आप आ जाओ ज्वाइन कर लो, बस ऐसे ही फिर हाथ में ही सैलरी दे देते। कहाँ अकाउंट नंबर लिया, बैंकों में धक्का खाएंगे, सैलरी आएगी निकलवाएंगे, एटीएम चलेगा, क्या नीड है? मुंह से बोलना था आ जाओ, मुंह से जैसे अब बोला चले जाओ तो चले भी जाते। समझ रहे हो ना सर आप? तनख्वाह तो देते हैं, जब सब कुछ वर्बली हो रहा है तो पैसा भी हाथ में दे देते, अकाउंट की क्या जरूरत? सैलरी दे सकते हैं, और वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ नहीं है, हम ज़बरदस्ती ड्यूटी कर रहे हैं। अगर उनके बोलने पर ड्यूटी ना करें तो नर्सिंग स्टाफ कहाँ से लाएंगे? अभी वो फिलहाल अभी तो नया स्टाफ लाएंगे कहाँ से? 1 मिनट में तो आने से रहा, प्रोसीजर तो होता होगा ना कुछ, आपको भी पता है सर। और वहाँ डॉक्टर हैं, फार्मेसी हैं और सिक्योरिटी है, वार्ड बॉय है, ओनली नर्सिंग स्टाफ को छोड़ के। अगर सीएमओ मैम को भी कोविड हो गया, अकेले डॉक्टर से काम तो नहीं चलाएगी ना वो, उसको नर्सिंग नीड पड़ेगी, उसको सीएमओ मैम को भी नीड पड़ेगी। किसी डॉक्टर को कोविड हो गया, खुद से ट्रीटमेंट कर सकता है? नहीं कर सकता ना, यू नो सर, नहीं कर सकता, उसको नर्सिंग की नीड पड़ेगी। आप बताओ अब नर्सिंग की नीड है या नहीं है?
अभी कितनी वैकेंसीज डेली न्यूज़पेपर में सब आ रहा है, वहाँ पे इतनी जगह खाली है, वहाँ पे इतनी जगह खाली है। डेली के 100 केस आएंगे, लाख आएंगे, लाखों तक बोला हुआ ना। और नर्सिंग स्टाफ ऐसे धक्के खा रहा है कोविड में काम करके। धरने पे बैठे हैं हम लोग। क्यों बैठे हैं सर? क्या लगता है जब थर्ड वेव पीक पे आएगी, जब ज़रूरत होगी संभालने के लिए स्टाफ की, क्योंकि ये भी नहीं कि हर कोई काम पे लग जाता है, उस काम के लिए लोग डरते भी है कि जब कोविड संक्रमण हो जाए तो मर जाते हैं। आपको लगता है कि वो लोग दोबारा से इसी तरीके से किसी को भी हायर कर लेंगे या फिर आपको ही हायर कर लेंगे? पता है सर, उसके लिए ना, उसके लिए ये चाहिएगा उनको, ये वाला इशारा है ना, ये वाला चाहिएगा। और जहाँ तक है हम लोगों की न्यूज़ देख के, धरना देख के, तो मेरे को तो लगता नहीं कोई नर्सिंग स्टाफ आएगा। अगर कोई हमसे जुड़ा है या किसी ने मतलब नर्सिंग की भी है, वो कैसे आएगी? कि वो उनको भी ये लगेगा कि कोविड में अब काम करवाएंगे, बाद में उन लोगों को हटा दिया जाएगा। जैसे केस कम हो जाएंगे हटा दें। हाँ, सेम ऐसे। और जबकि कोविड खत्म होगा नहीं, तीसरी लहर के लिए न्यूज़पेपर में डेली मुख्यमंत्री सीएम बोलते हैं ना, निकालता है पर कि हम तैयार हैं। हर कोई बोलता है यार कि कोरोना आएगा, तीसरी लहर आएगी, इतने पेशेंट आएंगे, बच्चों पे इफेक्ट होगा, डेली इतने बेड आईसीयू के, वेंटिलेटर, फलाना धिमका, बहुत कुछ बोलते हैं। और उसी स्टाफ को यहाँ धरने पे बिठा रखा है। किसके पीछे? कोविड में काम किया, धरने पे क्यों बैठे हैं आज हम? तीसरी लहर का वेट है, इंतजार तो वैसे कौन करता है? सब यही बोलते हैं कोविड ना आए, बट गवर्नमेंट तो सोच रही है कि आएगी, लहर आएगी। वो लहर आने के बाद वो कहाँ से ऐसे अचानक से पकड़ के लाएगी? किसने नर्सिंग कर रखी है, आओ कोविड में काम करना है। और जो कोविड में काम कर रखा है जिन लोगों ने, वो आज यहाँ बैठा है, सैलरी नहीं, एक पैसा नहीं, रिलीविंग लेटर नहीं। इस पूरे घपले में वही लोग नए फंसेंगे जिनको पता नहीं है आप लोगों के साथ क्या हुआ है। और हम ही तभी न्यूज़ पे डेली बोलते हैं, अगर कोई नर्सिंग स्टाफ दिल से नर्सिंग की है किसी ने, कोविड में काम करने वाले स्टाफ के साथ ऐसे हो रहा है जो आज वो मजबूर होकर धरने पे बैठा है, नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग तो हट ही गए। वैसे तो जो सीएमओ मैडम है, डीसी है, डीजी है, सीएम है, पीएम है, सबकी नज़र में आज हम धरने पे हैं और हम हट चुके हैं। बस हम स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि हम लग जाएं दोबारा, क्योंकि सब लोगों का सपना था, इन्होंने कोविड में काम किया है नर्सिंग करके। हर कोई चाहता कि हम ऐसा कुछ करें जो हमारा नाम हो। अब जब कोविड आया, सबका मन था ना भी देश में कोई कोरोना की बीमारी आई है, नर्सिंग कर रखा है, दिल से नर्सिंग का काम है, सेवा करना, हम लोग करें। इसको हम उससे समझ पा रहे हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री या मीडिया प्रचार करता है कोरोना योद्धा बोल करके, और फैसिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं देते वो लोग। कोरोना योद्धा नहीं बोलना चाहिए ना। वो बोलते तो यही है ना कि कोरोना योद्धा है, ये है, वो है, मतलब चढ़ाते बहुत ज़्यादा है। सर गलत बात है, कोरोना योद्धा नहीं बोलना चाहिए। आई थिंक उन्होंने बोला भी था, सैल्यूट करो कोरोना योद्धा को, है ना, जैसे आर्मी वालों को करते हैं, सेम लाइक ना। हाँ, है ना, बरसा रहे थे लेकिन तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, सैलरी नहीं दे रहे, एक पैसा नहीं आया सर। हम है ना फ्री में भी काम करते हैं, मानते हो ना, क्योंकि हम कोरोना योद्धा है, गवर्नमेंट ने बोला कोरोना योद्धा, फ्री में भी काम कर दे। पर कितने दिन, कम से कम फ्री में काम कराओ तो साल 2 साल तसल्ली तो हो, प्रूफ तो मिलेगा सेवा की है, 2 साल एक्सपीरियंस तो मिले। चल सैलरी हम छोड़ देंगे। हमें सर सैलरी नहीं दी, कोई बात नहीं, हमने सेवा करनी थी, अपने देश की सेवा कर दी, क्योंकि उस टाइम पे हर कोई भी आगे नहीं आ रहा था। हमने अपनी जान हथेली पे रख के हमने सेवा करी। ये भी कहीं न कहीं भगवान तो हमें देख ही रहा है, कभी न कभी हमें इस चीज़ का फल ज़रूर देगा। अगर प्रशासन नहीं दे रहा तो भगवान तो देगा। पर सर बात ये है, अगर प्रशासन को उस टाइम पे हम कोरोना योद्धा थे तो आज हम कोरोना योद्धा क्यों नहीं रहे? और कल भी वो हमें बोल रहे हैं कि आपको डिमांड बेस पे रख रहे हैं। डिमांड बेस पे रखना सर आप समझते हैं क्या होता है? जब कोरोना फिर से आएगी, फिर से हमें बुलाया जाएगा, फिर से हमारे साथ ऐसे किया जाएगा। सर क्या हम डिमांड बेस के ही रह गए? जैसे अभी आपने कहा कि जान जोखिम में डाल करके आप लोगों ने काम किया, तो जैसे शुरुआत में कहा जा रहा था कि जो भी लोग कोविड की ड्यूटी पे लगे हुए हैं, अगर स्पेशली जो मेडिकल स्टाफ है, अगर मर जाते हैं कोविड के संक्रमण हो करके ऑन ड्यूटी, तो उनको 50 लाख का मुआवजा मिलेगा। आप लोगों ने सुना थे वो खबर? अगर मैं तो आप लोगों को उस दौरान उम्मीद थी कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपको परिवार को संभाल लेगा प्रशासन? हमें मिली भी नहीं है। उस वक्त उम्मीद थी क्या? उस टाइम पे तो सर ये था कि हम यहाँ पे कोविड सेंटर में हम अपना ड्यूटियाँ कर रहे हैं, हमें कोविड सेंटर के नाम से हमें एक्सपीरियंस मिलेगा, कभी न कभी हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए हम कुछ बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हमें ये तो नहीं पता था ना क्या हमें ये 2 महीने में हटा भी देंगे, कोई रिलीविंग लेटर तक नहीं देंगे, कोई एक्सपीरियंस नहीं देंगे।
सर हमारे साथ तो सरासर नाइंसाफ हो रहा है, बिल्कुल सरासर। ना हमें सैलरी मिली है, ना हमें एक्सपीरियंस लेटर दे रहा है, कोई रिलीविंग लेटर नहीं दे रहा। विदाउट रिलीजिंग लेटर सर ये हमें कैसे निकाल सकते हैं? ये तो सोचने वाली बात है ना। ज्वाइनिंग लेटर ये नहीं, इन्होंने नहीं दिया। कोई अपॉइंटमेंट इन्होंने हमें दिखाया नहीं है कि आपकी इतनी सैलरी है, इतने दिनों के लिए आपको लिया जा रहा है। वो ऐसे बोल रहे कि हमने बोला था। सर बोलने वाली बात को कौन मानता है? बोलने को तो मैं भी पता नहीं कितनी बड़ी झूठ बोल दूँ सर। लिखित में तो कहीं न कहीं उन्होंने लिख के हमें देना चाहिए था ना कि आपको 2 महीने के लिए लिया जा रहा है। कहाँ है सर? वो दिखाएं हमें, जिस पे हमारे कि हमने लिखा है, हमने कुछ किया है, वो तो दिखाएं। कुछ भी नहीं सर। ज्वाइनिंग लेटर जब हमसे ज्वाइन किया, हमने ज्वाइनिंग लेटर लिखा कि हम ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें तो कम से कम ये लिखवा देते कि 2 महीने के लिए हम यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, आज से हमारी ज्वाइनिंग है। सर हमने ज्वाइनिंग भी की तो, लेकिन देखो हमें आपको दिखाते हैं, उसमें कहीं भी इन्होंने ये सर लिस्ट है हमारी, जब सिविल हॉस्पिटल की साइड से ग्लोबल सार्फ की हमें यहाँ पे कैंडिडेट के रूप में इन्होंने लिया, फिर ये दिखा के इन्होंने हमें बुला लिया। फिर हमने सर ज्वाइन करते टाइम हमने लेटर लिखा ये। हाँ, तो इसमें भी देखो सर कहीं भी नहीं है कि हम 2 महीने के लिए हम ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइनिंग लेटर तो खैर इन्होंने तो हमें दिया ही नहीं है, ये हमने खुद लिखा है सर। ये ज्वाइनिंग के टाइम जब हम लिख रहे हैं ये है, तो कहीं न कहीं तो ये मेंशन करते कि आपको चौधरी देवीलाल हॉस्पिटल में हम 2 महीने के लिए मैं ज्वाइन कर रही हूँ, आज से ज्वाइन कर रही हूँ। कुछ नहीं लिखा, कुछ है ही नहीं सर इसमें। जैसे सर लिस्ट अगर ये निकालते हैं, ये लिस्ट है, कहीं यहाँ पे एक लाइन मेंशन कर देते, चौधरी देवीलाल हॉस्पिटल 500 में एक शिफ्ट नर्स स्टाफ और रेडियोग्राफर को भेजने ओनली 2 मंथ भेजने बारे लिख सकते थे ना सर। फिर कोविड में कोई मरने नहीं आता ना। जैसे आप लोगों ने इतना टाइम हो गया प्रदर्शन आपका चल रहा है, मीडिया ने भी आप लोगों की बात उठाई है, तो इसके जवाब में सीएमओ ने मीडिया में कुछ कहा है कि या तो आप लोग गलत प्रदर्शन कर रहे हैं, या कुछ भी उन्होंने बयान दिया है क्या? डीसी ने बयान दिया हो इस मामले को, ऑफिशियली कुछ मीडिया में बयान? बयान कुछ नहीं दिया है हमें, लेकिन हमें संतोषजनक जवाब भी उन्होंने नहीं दिया है। बयान तो खैर कहाँ दिया है उन्होंने, जब हम उनसे जाते हैं, ज्ञापन देते हैं, पूछते हैं, तब भी वो हमें आश्वासन नहीं देते। वो सर इतना बोलते हैं 2 दिन में सैलरी डलवा दूंगी, ऊपर से आई हुई है 50 लाख मांगे हुए हैं, 2 दिन में आ जाएगी। वो 2 दिन 10 बार तो मैं सुन चुकी हूँ। सर हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है, हमारा सिर्फ यही कहना है हमारी पर मंथ सैलरी डाल दो और हमें कंटिन्यू किया जाए। सिर्फ यही 2 मांगे हैं सर। हम यही चाहते हैं कि प्रशासन हमारी ये 2 मांगे पूरी करे। सर है हमारा एक स्टाफ जिसको कोविड में ड्यूटी करते करते कोविड हो गया था, पास में ही बैठा है, भतेरी है उसका नाम, कोविड हो गया था इसको कोविड में ड्यूटी करते करते, उनको हुआ था जी। हाँ, और इन्होंने छुट्टियां ली फिर कितने दिन की? 15 दिन की सर। उसके बाद में फिर ऑन ड्यूटी आई और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, और आज हम धक्के खा रहे हैं। बड़े ही शर्म की बात है, सीएमओ के पास ये 4 बार जा चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं। मुझे नहीं पता उस ज्ञापन का क्या होता है, वो सीधा सीएमओ से डस्टबिन में जाता है या फिर किसी नेता के पास जाता है, या नेता के पास जाने के बाद वो डस्टबिन में जाता होगा, क्योंकि इस शहर में इतने प्रदर्शन हो चुके हैं आप गिनती नहीं कर सकते हैं। अब ये नर्स का प्रदर्शन चल रहा है तनख्वाह के लिए, कोरोना योद्धा का प्रदर्शन चल रहा है अपनी तनख्वाह के लिए, उसके पीछे आप देखें किसानों का प्रदर्शन हो रहा है, उसके अलावा आंगनबाड़ी का प्रदर्शन यहाँ पर होता रहता है, आशा वर्कर का होता है, लेकिन किसी पर फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सारी की सारी बात सिमट करके ज्ञापन पर आती है, रोला होता है, मीडिया में आती है और बात खत्म हो जाती है। सरकार पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है। बड़ी ही शर्म की बात है। डीसी यहाँ से रोज गुजरती है, उन्हें शर्म नहीं आती है, उनके शहर में इतना सब चल रहा है, धरती पर भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि शहर के लोगों जिनको रखा गया है वो खुद से इस चीज़ का संज्ञान लेकर के सीएमओ के ऊपर कार्रवाई की जाए, या फिर जो प्रशासन है या फिर जो कंपनी है, जो ठेके कंपनी है, स्पेस के नाम से कुछ नाम बताया जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ से रोज़ गुजरते हैं, रोज़ वापस जाते हैं, रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता है।